हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। आज हम BHDC 132 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आने के इनके 80-90% चांस होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने इसमें लिस्ट किए हैं, ठीक है। सो आप एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लेना। अगर नोट नहीं करना तो आप जाके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, राम भक्ति का काव्य धारा के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है। तो राम भक्ति की जो काव्य धारा है उसका दार्शनिक हमें सिद्धांत का वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रेमचंद्र पूर्व अर्थात आरंभिक हिंदी कहानी का परिचय दीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र उत्तर हिंदी कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ठीक है। देखो सेकंड में क्या था, प्रेमचंद पूर्व अर्थात आरंभिक हिंदी का करना था, और दूसरे में क्या करना था, उत्तर हिंदी का करना था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र हिंदी उपन्यास के विकास क्रम का स्वरूप तैयार करें, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, जनजाति नाटक का प्रारंभ और विकास पर लेख लिखिए, ठीक है। जो जनजाति नाटक था उसका प्रारंभ कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इस पर क्या करना है, हमें लेख लिखना है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं हम, अन्य गद्य विद्याओं का विकास किन किन आधार पर होता गया, विवेचना कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य में प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, ठीक है। एट क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास तथा परवर्ती भक्त कवियों के राम काव्य परंपरा पर निबंध लिखिए, ठीक है। हमारा फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, राम काव्य में लोक मंगल की भावना का निरूपण करें। टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं हम। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, सगुण भक्ति धारा में क्या है, भीमर गीत तथा कृष्ण लीला पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। सगुण भक्ति धारा में भीमर गीत और कृष्ण पर क्या करना है, हमें निबंध लिखना है, उसके बारे में बताना, उनके बारे में बताना है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हमारा है, भक्ति काल का अर्थ स्पष्ट करते हुए हर भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का स्पष्ट करें। मतलब भक्ति काल होता क्या है और जो भक्ति काल थे उनका उदय कैसे हुआ, उसके बारे में हमें इसमें बताना है। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण संबंधित विवादों पर चर्चा करते हुए आदिकाल नाम की सार्थकता स्पष्ट करें। 13 क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल के विभाजन और नामकरण की समस्या को उचित वर्णन करें, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संघ कवियों का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। फिर 13 क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल के विभाजन और नामकरण की समस्या का उचित वर्णन करिए, हो गया ये। 14 क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संघ कवियों का सामान्य परिचय दीजिए। 15 क्वेश्चन से सिद्ध साहित्य को परिभाषित करते हुए इसकी प्रवृत्ति स्पष्ट करें। पहले तो हमें बताना है सिद्ध साहित्य होता क्या है, फिर इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बताना है। 16 क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रस्तुत विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य जो थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसको हमें बताना है। भक्ति का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट करें। तो 18 क्वेश्चन है, भक्ति काव्य की परंपरा और पृष्ठभूमि के बारे में बताए। भक्ति काव्य था उसकी क्या परंपरा रही और क्या पृष्ठभूमि रही, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, वर्णित करना है। 19 क्वेश्चन है, भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भक्ति ऊपर हमने भक्ति क्या होता है, फिर भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। भक्ति काल का सामान्य विशेषताएं बताए। भक्ति काल जो थी उसकी विशेषताएं क्या थी वो बताना है हमें। 21 क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं बताए, ठीक है। अब भक्ति काल हो गए तो उसमें निर्गुण भी होता है, तो निर्गुण भक्ति काल क्या होता है, काव्य क्या होता है, उसकी विशेषता बतानी है, ठीक है। निर्गुण के साथ देखो इसका वो हो जाएगा सगुण, ठीक है। सगुण भक्ति काव्य की विशेषता बताए। भक्ति काव्य के विकास, मतलब भक्ति काव्य था उसका विकास, मतलब भक्ति काव्य से रिलेटेड सारी चीज़ें करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर के जीवन और रचना संसार पर प्रकाश डालिए। मतलब कबीर के बारे में पहले बताओ, फिर उनकी जो रचनाएं थी उस पर हमें प्रकाश डालना है, मतलब उनके बारे में बताना है। रीतिनंद काव्य क्या है, लिखे, ठीक है। सूरदास की कविताओं में अभिव्यक्ति वात्सल्य पक्ष के उदाहरण सहित लिखे। तुलसीदास के भावपत्र पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास के जो भावपत्र थे उन पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। मीराबाई की कविताओं के अभिव्यक्ति शिल्प पर प्रकाश डालिए। रहीम की कविता की अभिव्यक्ति पक्ष पर प्रकाश डालिए। रीतिकाल विशेषताएं बताओ, ठीक है। रीतिकालीन विशेषताएं क्या क्या थी ये बताना है। तो हमारे 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको आप कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ना छूटे। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।